हाँ बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे हम। एज यू नो दैट कि मैंने पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी मोमेंट, है ना। स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन तो उसकी बदल रही है, एंड ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and due to change in velocity there is an acceleration motion, and the direction of motion acceleration is towards the center of the circle, so named as centripetal acceleration। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया मैंने। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा, रेडियस आर है, किसी मोमेंट टी पर उसकी पोजीशन पी है, ये हो गया उसका रेडियस वेक्टर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका थीटा, और आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हो गए इसके कंपोनेंट्स। श्योर। तो पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कांस्टेंट स्पीड हो गई, पोजीशन पी है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो गया थीटा, रेडियस वेक्टर हो गया ओपी, जिसको हम आर लिख रहे हैं। तो वी में राइट इज आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। व्हाट इज आर कॉस थीटा? वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन किधर से किधर होगी? सेंटर टू पी, यानी ओ टू पी। अब आप नोटिस करो कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वी नो दैट वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी कर सकते हैं। आर की वैल्यू प्लेस की मैंने, ठीक है। इस आर को मैं बाहर लिख लेता हूँ, कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, और इस थीटा को भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, आई कैप अपनी जगह। इन द सेम वे साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर डी थीटा बाई डी टी जे कैप। यू नो दैट डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। श्योर। ओमेगा को बाहर लिख दिया मैंने, यह गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ना एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी हुआ, यानी इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो तो आर ओमेगा का तो देखो मैंने बाहर लिख दिया, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये माइनस इसकी जगह, और थीटा को डी थीटा बाई डी टी आई कैप। इन द सेम वे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है, ये फिर ओमेगा लिखा गया। यहाँ से दोनों में माइनस है तो माइनस ओमेगा कॉमन लूँगा, एक ओमेगा ऑलरेडी है तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। इस आर को मैं अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, और अंदर जो ब्रैकेट है वो आर का फॉर्मूला बन गया वेक्टर आर। तो आपके पास ए का फॉर्मूला बना माइनस में ओमेगा स्क्वायर आर। अब यह माइनस साइन क्या बता रहा है जी? माइनस साइन ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी आर से, क्योंकि ये तो वेक्टर रह नहीं गया। तो माइनस साइन है ना, मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ आर, बट द डायरेक्शन ऑफ आर इज ओ टू पी, सेंटर से बाहर की तरफ है। सो डायरेक्शन ऑफ ए विल बी पी टू, यानी पोजिशन ऑफ पार्टिकल से सेंटर की तरफ है, दैट इज टुवर्ड सेंटर, सो इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इसको माइनस को और वेक्टर साइन को हटाऊँ और इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहूँ तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के प्लेस पे बी अपॉन आर लिख सकते हैं हम लोग, रिलेशन सीखा था हमने, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर हम चाहें तो देखो, जैसे बी इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन टी होता, टी यानी टाइम पीरियड, तभी तो मैंने टू पाई आर लिया। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल लूँ अगर, तो वी टी अपॉन टू पाई, और इस आर की जगह लिख दूँ वी टी अपॉन टू पाई, ऊपर चला गया तो सॉल्व करके ये बी ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि आएगा बी टू पाई बाई टी, और टू पाई बाई टी को हम क्या लिखते थे? ओमेगा। तो ये विदाउट आर भी रिलेशन आ गया, है ना। ये स्पेशल कंडीशन होगी इसकी, बाकी ये फार्मूले हो गए। अब आप नोटिस करो इसको, जो डेरिवेशन को मैंने किया है, इस डेरिवेशन में आपने नोटिस किया कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि साहब उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट ना होती, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट ना होती, यानी पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड, देन देयर आर टू एक्सेलरेशन इट्स मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये तो तय है बिल्कुल, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, चाहे स्पीड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही होना है, क्योंकि जब पार्टिकल सर्किल में घूमेगा तो डायरेक्शन तो बदलेगी। और दूसरा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड जो बदल रही है उसकी वजह से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ए सी लिख देंगे या ए आर लिख देंगे, क्योंकि इसको ना रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, कारण ये टुवर्ड सेंटर है नहीं अलॉन्ग द रेडियस है, और टेंजेंशियल को ए टी लिखते हैं। तो जब मैं इसको शो करूँगा तो ये तो हो गया ए सी और ये हो गया ए टी। तो एक्चुअल में जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना हुआ? वी नो दैट ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों वो आएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, बट फॉर्मूला रहेगा। डायरेक्शन क्या होगी? अगर आपने डायरेक्शन उसकी ए सी के साथ अल्फा एज्यूम कर ली तो ए टी अपॉन ए सी। एग्रीड? बात समझ रहे होंगे?
तो ये मान के चलो कि अगर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड का है तो सेंटीमीटर होगा, और अगर वेरिएबल स्पीड है तो सेंटीमीटर तो होना ही होना, साथ साथ टेंजेंशियल भी होगा। अब जैसे क्वेश्चन है ये, ए पार्टिकल इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 3600 RPM इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। यू नो दैट ये 3600 RPM फ्रीक्वेंसी हुई, 60 से डिवाइड करके इसे पहले RPS में कन्वर्ट कर लो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, फिर ओमेगा फाइंड कर लो, और फिर ए इजिकल टू आर ओमेगा सॉल्व करके निकाल लो। अब आर की वैल्यू सेंटीमीटर में बदल लोगे तो ठीक, नहीं बदलोगे तो आंसर आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर सॉरी। अब जैसे इसलिए लिखा पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इट्स स्पीड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो कर दिया ना गड़बड़, स्पीड बदल रही है उसकी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड के बाद इतनी बदल जाती है ना। इफ इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 4 सेकंड फाइंड एक्सेलरेशन। अब जैसे वर्ड इसने यूज़ किया एक्सेलरेशन, अब वो सेंट्रीपिटल होगा कौन सा होगा तुम डिसाइड करोगे, क्योंकि इसकी स्पीड बदल रही है तो इसमें टेंजेंशियल भी होगा। तो पहले आर टी के जरिए ओमेगा निकाल लिया, बिकॉज स्पीड इज चेंजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच मे बी रिटन एज AT इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, जरूरत होगी तो ले लेंगे, और AC निकाल लेंगे यानी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर से, जो भी आना होगा। फिर उसी तरह से A इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन हुए, देखो आप नोटिस करो, डायरेक्शन अल्फा लेंगे AC के साथ, यहाँ वैल्यू प्लेस करके इससे डायरेक्शन निकाल देंगे, डायग्राम ये बनेगा। तो इस तरह से ना क्वेश्चन में तो वो एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करते हैं केवल, ये तुम डिसाइड करोगे कि मुझे केवल सेंट्रीपिटल निकालना या सेंट्रीपिटल के साथ टेंजेंशियल निकाल के फिर उसका रिजल्टेंट निकालना।